नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के आदेशानुसार सभी राजकीय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण 1 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य में कार्यरत समस्त कार्मिकों की अचल संपत्ति का विवरण राजकाज ऐप पर ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु मैंने आपकी सहायतार्थ एक वीडियो पहले ही जारी कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। उसमें मैंने आपको राजकाज ऐप पर अपनी प्रोफाइल कैसे जनरेट करनी है, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपके साथ साझा की है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपकी प्रोफाइल जनरेट कर लीजिए। उसके बाद यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। अब बात करते हैं साथियों आज के वीडियो की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपकी प्रोफाइल जनरेट करने के बाद IPR ऑनलाइन कैसे करना है राजकाज ऐप पर। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आप जैसे ही आपकी प्रोफाइल जनरेट करेंगे, इस तरह से ऑटोमेटिकली जो राजकाज ऐप है आपको रीडायरेक्ट करके इस पृष्ठ पर लेकर आएगी। अब आपको यहाँ नीचे देखना है माई IPR नॉट सबमिटेड, ऐसा आपको मिलेगा ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से नया पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपने प्रोफाइल जनरेट करते समय इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। अब यहाँ आपको यदि इसमें फिर भी कोई गलती है तो आप इसे सुधार सकते हैं। आप इसे सुधार लीजिए और आपको यहाँ सबसे नीचे की ओर आना है। यहाँ लिखा हुआ है बेसिक पे, तो आपको यहाँ बेसिक पे जो अभी आपका वर्तमान में चल रहा है वो आपका बेसिक पे आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे अंत में मिलेगा ऑप्शन सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पॉपअप आपको शो होगा, डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल, तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वापस इस तरह का नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। फिर आपको यहाँ आना है माई IPR नॉट सबमिटेड, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों, आपको कर लेना स्टार्ट आपका IPR ऑनलाइन। आपको अभी यहीं से भरना प्रारंभ होगा, तो मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अब आपको यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यदि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है या कोई अचल संपत्ति नहीं है तो आपको यहाँ ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह का नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो होगी और आपको यहाँ कहा जाएगा प्लीज़ इंटर रिमार्क फॉर फिलिंग IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें एक रिमार्क डालना है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप और भी रिमार्क डाल सकते हैं, जैसे आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपको यहाँ लिख लेना है। और उसके बाद यदि आप आपका IPR को देखना चाहते हैं कि आपका IPR कैसा भरा गया है तो यहाँ व्यू IPR पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ सबमिट IPR पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की नवीन विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, जहाँ आपको मिलेगा वेरीफाई एंड सबमिट, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों, आपके सामने एक नया पॉपअप फिर से शो होगा, डू यू वांट टू सबमिट IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न, तो आपको यहाँ जो यस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, अगला पॉपअप आपके सामने इस तरह से शो होगा, इंटर OTP। तो OTP आपने जो भी SSO ID पर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर कर रखे हैं उसी पर आएगी। तो जो OTP आती है वो उसे आप यहाँ इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो नो प्रॉपर्टी वाला जो IPR है वो फिल हो चुका होगा साथियों। और इस तरह का आपके सामने फिर नया पॉपअप आ जाएगा, प्रॉपर्टी डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये तो हुई प्रक्रिया उन साथियों के लिए जिनके पास अपनी कोई अचल संपत्ति नहीं है, ये प्रक्रिया उनके लिए रहेगी। लेकिन साथियों, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके पास अचल संपत्ति भी है और वो अलग अलग भागों में है, तो वो प्रक्रिया भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ, आपको वहाँ कैसे कार्य करना है। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि यदि आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप बैक जाइए, वहाँ आपको ऐसा पेज प्रदर्शित होगा जहाँ आपके IPR की आपको संपूर्ण डिटेल यहाँ शो होगी।
अब आप इसका प्रिंट आउट लेकर रखना चाहते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा IPAR 2021, तो इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके एंड्रॉयड में या मोबाइल में या जिस भी सिस्टम में आप वर्क कर रहे होंगे वहाँ आपकी PDF में फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो अब साथियों हम बात करते हैं उन साथियों की जिनके पास अचल संपत्ति है, तो उनको कैसे अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है। तो चलिए वापस होम पृष्ठ पर। अब साथियों यदि आपके पास अचल संपत्ति नहीं है तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके सामने यहाँ इस तरह से इन्फॉर्मेशन शो होगी। अब साथियों मैं स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ यहाँ पर कि आपको कैसे इनको फिल करना है। सबसे पहले आपको मिलेगा प्रॉपर्टी टाइप, तो यहाँ आपको सेलेक्ट के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ आपके पास किस तरह की प्रॉपर्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। जैसे एग्रीकल्चरल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, अदर है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्रीकल्चर, तो आपके सामने अब यहाँ एग्रीकल्चर डिस्प्ले होने लगेगा। इसी के सामने आपको मिलेगा प्रॉपर्टी सब टाइप, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टी सब टाइप के इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ ओपन होकर आ जाएगी। अब जो भी आपकी प्रॉपर्टी सब टाइप है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब साथियों आपको यहाँ नीचे देखना है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से सब डिवीज़न में है, तहसील क्या है, विलेज क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। तो अब आपको यहाँ सबसे पहले ये देख लेना है कि वो रूरल में है या अर्बन में है। तो इन दोनों में से जो भी उपयुक्त हो आप वो सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ रूरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसी के नीचे एड्रेस लाइन 1, तो आपको उसका एड्रेस प्रोवाइड करवाना है लाइन 1 में, और इसी के आगे आपको मिल जाएगी एड्रेस लाइन 2। यदि एड्रेस उसका 2 भी है, दूसरे नंबर का भी लाइन आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा कंट्री का ऑप्शन, तो आपको कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मुझे लगता है कि जो मेरे साथी अध्यापक साथी हैं उनकी लगभग सभी की संपत्ति जो है वो इंडिया में ही है, तो आप यहाँ क्लिक करके इंडिया ही रहने देंगे। और यदि आपकी विदेश में भी है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे विभिन्न कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी। उन कंट्रीज़ जिस भी कंट्री में आपकी संपत्ति है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मेरी इंडिया में ही है तो मैं इंडिया में ही बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट, कौन से स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेट की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। जिस भी स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी हो उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मेरी राजस्थान में ही है तो मैं यहाँ राजस्थान ही रहने देता हूँ। अब उसके बाद साथियों आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है डिस्ट्रिक्ट की, तो इसके लिए भी आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल जैसे मेरा झालावाड़ है तो मैं यहाँ झालावाड़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसी के आगे आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक के लिए भी सेलेक्ट आपको यहाँ करना है। तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। ब्लॉक की लिस्ट यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपका ब्लॉक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत, अब आपको इस ब्लॉक में ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। इसमें से जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी के आगे विलेज, तो अब यहाँ विलेज को आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। साथियों मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि आपको सभी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करनी है, अन्यथा आपके सामने फिर जैसे विलेज की या ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन नहीं होगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी कार्य करना है। तो यहाँ विलेज के लिए आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने विलेज की लिस्ट इस तरह से खुलकर आ जाएगी। साथियों यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि प्रोसेसिंग में टाइम ले राजकाज, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो आपका जो भी विलेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे अंत में आपको मिलेगा पिन कोड, तो यहाँ आपको आपके पोस्टल इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करवा देना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर साथियों, जहाँ आपको मिलेगा इफ़ नॉट इन ऑन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यदि जो प्रॉपर्टी आपकी अचल संपत्ति आप ऊपर शो कर रहे हैं वो आपके नेम पर नहीं है या किसके नेम पर है उसकी जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है। तो यदि आपके नेम पे है तो आप सेल्फ करेंगे, यदि आपके डिपेंडेंट के नेम पे है तो आप डिपेंडेंट पे करेंगे, और यदि जॉइंट प्रॉपर्टी है तो यहाँ से जॉइंट पर आप क्लिक करेंगे। अब वापस आपको यहाँ आ जाना है। अब
आपको मैनर, जो आपने किस तरह से ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो जैसे ही आप मैनर एक्वायर्ड के सामने जो सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। भाई आपने उसे परचेज़ की है, गिफ्ट है या अदर है, तो आप फिलहाल मैंने परचेज़ की है तो यहाँ परचेज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जो भी आपके लिए लागू रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है सब मैनर एक्वायर्ड, तो यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने उसको कैसे एक्वायर किया था, भाई लोन लिया था, फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था अपने फैमिली मेम्बर से, सेविंग से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या मल्टीपल सोर्सेज से आपने उसे प्राप्त किया है, तो जो भी आपके लिए उपयुक्त हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने लोन लेकर की थी तो मैं यहाँ लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ नीचे जो जानकारी देनी है वो डेट की देनी है, किस डेट ने आपको वो संपत्ति परचेज की थी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सबसे पहले डे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डे जो डेट की इन्फॉर्मेशन खुलेगी कुछ इस तरह से। आपको यहाँ से इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मंथ का ऑप्शन है, जैसे ही आप मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने मंथ की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। जो भी मंथ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ईयर है तो यहाँ क्लिक करके आप ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर, आपने किससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो यहाँ सबसे पहले जिससे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नेम आप यहाँ टाइप कर लेंगे। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, यदि आपके पास अवेलेबल है तो वो आप यहाँ अवेलेबल करवा सकते हैं। फिलहाल ये नॉट मैंडेटरी है, इसके ऊपर स्टार लगा नहीं हुआ है, तो हो तो अवेलेबल करा दें और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एड्रेस आपको उस व्यक्ति का देना है जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। फिर आना है नीचे की ओर, जहाँ मिलेगा साथियों आपको एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है अभी वर्तमान में, यदि आप उसे बेचना चाहते हैं तो उसके कितने पैसे आ सकते हैं वो आपको यहाँ इंदराज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी से आपकी कोई एनुअल इनकम होती है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और यदि कोई एनुअल इनकम नहीं होती है ऐसी कंडीशन में आप नो पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ आगे इन्फॉर्मेशन देनी है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो यदि आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो उसकी एनुअल इनकम बतानी पड़ेगी कि कितना पैसा आपको सालाना उससे अर्जित हो रहा है, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। और यदि नो पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ डीएक्टिवेट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। अब आपको यहाँ वापस नीचे मिलेगा रिमार्क का, तो जो भी आप रिमार्क प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ रिमार्क डाल सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। अब नीचे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके आगे एक नया आपके सामने एक ऑप्शन और है सेव एंड न्यू, तो आपके यदि इसे सेव करना चाहते हैं और नई, जैसे मैंने जो आपको ये प्रक्रिया बताई है उसमें केवल एक प्रॉपर्टी को आपको कैसे यहाँ राजकाज पर ऑनलाइन करना है उसकी इन्फॉर्मेशन बताए। हो सकता है कि आपके पास और भी प्रॉपर्टी हो, जैसे एग्रीकल्चर की भी है, उसके बाद प्लॉट भी आपने खरीद रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेव एंड न्यू पर क्लिक कर लेंगे। और यदि जो उक्त इन्फॉर्मेशन आपकी किसी कारणवश गलत हो रही है तो आपको यहाँ रीसेट पर क्लिक कर लेना है, और यदि आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर सेव एंड न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप भी उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगला पृष्ठ आ जाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ प्रोवाइड करवाई हुई है वो आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देगी। यदि आप उसमें और, जैसे मैंने अभी कहा है कि आप और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे, और यदि आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट आईपीआर का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले जैसे ही जो अभी मैंने जहाँ आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और आपने ओटीपी के द्वारा उस फॉर्म को सबमिट किया था, वही प्रक्रिया आपको यहाँ मिलेगी। आपके यहाँ वापस ओटीपी आपको डालने होंगे और उसको सबमिट करना होगा। तो साथियों इस तरह से आप सभी साथी इस वीडियो की सहायता से बड़े आसानी से आईपीआर ऑनलाइन कर पाएंगे, वो भी मोबाइल के द्वारा। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और यदि फिर भी आपको इसमें कोई समस्या है या आपकी कोई क्वेरी है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।